श्री सद्गुरुदेव की जय। एकं नित्यं विमलयचलं सर्वधीशाच्छिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा प्रणाम स्वीकार करें। अभी इसके पहले जो वीडियो पार्ट 3 परम सत्य ज्ञान के अंतर्गत नाम लिया तिन सब लिया, सकल वेद का भेद, बिना नाम नर के पढ़ा, पढ़ता चार्यु वेद। इसके थर्ड पार्ट में, सेकंड पार्ट में ब्रह्म और नाम का तुलनात्मक अध्ययन था। थर्ड पार्ट में नाम की विशेषता रही, और ये जो चौथा पार्ट है इसमें भी नाम की विशेषता ही बताई गई है। नाम सद्गुरु से मिलेगा और बिना सद्गुरु के नाम की प्राप्ति नहीं हो सकती, तो सद्गुरु की शरण में जाकर के ही नाम प्राप्त होगा। इसलिए कहा नाम सुने शरणागत आवे, तिन्ही की गुरु बंध छुड़ावे, जीव प्रबोध लोक पहुंचावे, काल निरंजन देख डरा। यानी जिसने नाम ग्रहण कर लिया, गुरुदेव जी की शरण में आ गया, उसका गुरुदेव जी बंधन छुड़ा करके, और कहां से तू आया, कहां तुझे जाना, तो जहां आपको जाना है, जहां आपका निवास स्थान है, उस निवास स्थान पर पहुंचाने की जिम्मेदारी सद्गुरु देव जी की होती है। वो आपको वहां पहुंचा देते हैं, और उनके रास्ते में काल निरंजन महाकाल आप कोई बाधा नहीं बन सकता। ये है नाम का प्रभाव। जिसने नाम ग्रहण कर लिया वो तो नरक से बचकर अमर लोक को चला जाएगा, तथा जिसे नाम नहीं मिला उसे काल ग्रसित करके नरक में ढकेल देता है। नाम गहे त्यहि लोक पठाए, बिना नाम जीव काल ही खाए। ये सार्वभौमिक सत्य है, यही है। जिस जीव ने नाम प्राप्त कर लिया उसने काल को हराकर शूरवीर की पदवी पाली, और जिसने नाम नहीं प्राप्त किया वो कायर होकर काल के बस में ही रहा। नाम ही गहे सूरमा ज्ञानी, और बिना नाम कायर सो मानी। नाम ना मिलने से जीव 84 लाख योनियों में बार बार जाता, इसी को नरक कहा गया। 84 में बार बार जन्मना और बार बार मरना, यही तो महादुख है। इस दुख से बढ़कर तो कोई दुख है ही नहीं, और इसको भूल जाने के कारण व्यक्ति फिर जन्मते और मरते समय के दुख को भूल करके फिर वो सांसारिक माया में
फंस करके और फिर वैसे ही कर्म करने लगता है, फिर दोबारा उसी महादुख को सहने के लिए फिर वो अपना अवसर स्वयं ही बना लेता है। तो बार बार उसे जीव को बिना नाम के जन्मना व मरना पड़ता है। जन्मने व मरने में भारी पीड़ा होती है। बताया गया है कि हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारें तो जितना कष्ट होता है उससे भी कहीं ज्यादा कष्ट मृत्यु के समय होता है। एवं जन्म लेने में तो अपार पीड़ा सहन करना पड़ता है ही है, फिर भी मनुष्य अज्ञानता बस इस अवसर को व्यर्थ ही गंवा देता है और पुनरप जन्मम पुनरप मरणम के चक्कर में पड़कर जीव घन चक्कर हो जाता है और अपार कष्ट को सहता है। नाम बिना बहुदेह धराई, जोनी संकट फिर आई। बिना सद्गुरु द्वारा प्रदान नाम के मुक्ति नहीं है। जब गुरुदेव जी नाम देते हैं उसी नाम से मुक्ति है। बाकी आप चाहे जितना प्रयास कर डालें, मुक्ति का साधन कलयुग में केवल नाम ही है। नाम बिना मुक्ति न होई, कोटिन भांति करे जो कोई। तो जब तक जीव को नाम प्राप्त नहीं होता तब तक जीव के लिए जगत नाना जंजाल लिए हुए कांटे के समान है, जिसमें जीव उलझा रहता है, संसारी व मायावी बना रहता है। और नाम प्राप्त हो जाने के बाद वही जीव अज्ञानता से उबरकर ज्ञान व वैराग्य प्राप्त कर संत हो जाता है। नामी व्यक्ति घर गृहस्थ में रहते हुए समाज और देश में रहते हुए सबसे अलग बिना वेशधारी, टीका, रंगीन कपड़ा ये सब बिना पहने, साफा बिना आडंबर किए, वो नामी व्यक्ति क्या होता है, वो संत का आचरण करता हुआ संत हो जाता है। वो आपके ही बीच में है और वो संतत्व को प्राप्त होता है और आप समझ नहीं पाते हैं, उसकी विशेषता को जान नहीं पाते हैं और उसके संग से वंचित रह जाते हैं। तो नाम प्राप्त व्यक्ति सब चीज से उत्तम हो जाता है। नाम बिना यह जग रुझाना, और नाम गहे सो संत सुयाना। बिना नाम के काल पीछा नहीं छोड़ता, वो जीव से विभिन्न कर्म कराकर कर्म दंड के बहाने बारंबार नरक में डालता है। कर्म प्रधान जी कर्म प्रधान विश्व करे राखा, और जो जस करिए सो तस फल चाखा। ये सिद्धांत है संसार का, काल निरंजन का। इस प्रकार जीव को नाना प्रकार का कष्ट बिना नाम के गैर नामी व्यक्ति को देता रहता है। नाम बिना नहीं छूटे कालू, और बार बार यम नर कहीं घालू। बिना नाम के जीव को स्व का ज्ञान नहीं हो पाता, फिर चाहे जितना वेद पढ़ डाले,
वो अज्ञानी का अज्ञानी बना रहता है। इस प्रकार अज्ञानता के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह व अहंकार में फंसकर पाप में डूबकर पापी बन जाता है। तो ये सुअवसर, मनुष्य शरीर का सुअवसर मिला, क्योंकि मनुष्य ही नाम पा सकता है और किसी जीव में नाम पाने की क्षमता नहीं है। नाम बिना मूरख सो कहिए और नाम बिना पापी सो लहिए। ऐसा कबीर साहब जी ने कहा कि बिना नाम के जीव सब प्रकार से हीन व गिरा हुआ है, और गैर नामी व्यक्ति की कोशिकाएं क्या होती हैं? अधोगामी होती हैं, जिससे वो दूषित हो जाता है। वो चाहे जितना पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, ध्यान, तीर्थ, जप, व्रत, स्नान, तप आदि आदि कर डाले, तब भी उसकी भक्ति सच्ची व दृढ़ नहीं हो सकती। नाम बिना सब विधि सोहीना और नाम बिना नहीं भक्ति प्रवीण। ऐसा संतों ने कहा। नाम न मिलने के कारण जीव को 84 लाख योनियों में से बहुत बुरी 84 लाख योनियों में बहुत बुरी योनियां हैं, जैसे टट्टी का कीड़ा भी बनना पड़ता है। बिचारिए कितनी गंदी योनि में परमात्मा इस आत्मा को डाल देता है। तो नाम बिना विष्ठा का कीड़ा और नाम बिना 84 भीड़ा। जिसने नाम को जान लिया है वही सबसे ऊंचा है, क्योंकि नामी व्यक्ति की कोशिकाएं ऊर्ध्वमुखी हो जाती हैं। प्रत्येक शरीर, बॉडी सेल्स का संयोग है, सेल्स ही है। तो सेल्स के जो मुख हैं वो अधोगामी हो गए, पाप के कारण अधोगामी हो जाते हैं, तो वो नरकगामी होता है। और भक्ति करने से, नाम प्राप्त हो जाने से उसकी कोशिकाएं ऊर्ध्वगामी ऊपर की तरफ हो जाती हैं, तो वो मोक्ष को प्राप्त करता है। और ऊर्ध्वगामी मुख हो जाने के कारण कोशिकाओं का वो निरंतर ऊर्ध्वगति ऊपर की तरफ बढ़ता है, जिसमें कोई जाति पाति, धर्म आदि का भेद नहीं होता। इससे न कोई जाति का मतलब है, न धर्म का मतलब है, न अमीर गरीब का मतलब है, किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होता। नामी व्यक्ति यदि निम्न जाति व धर्म का भी है तो वो उनसे ऊंचा है जो कि गैर नामी होकर के बिना नाम के उच्च जाति व कुल व खानदान व उच्च धर्म के हैं। ये सभी नाम के बिना, कबीर साहब ने बताया कि वो नीच हैं, क्योंकि इनकी कोशिकाएं अधोमुखी होने के कारण नीच गति को प्राप्त होती है और बारंबार उन्हें नरक झेलना पड़ता है, बारंबार 84 लाख योनियों में जन्म ग्रहण करना पड़ता है, यानी वो अधोमुखी की तरफ जाते हैं। ऊंच वही जो नाम है जाना और नाम बिना सब नीच बखाना। तो नाम बिना नाम के हृदय कभी शुद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि हृदय में मन का पूरा साम्राज्य, और मन अपना शासन 5 प्रकार के सेनापतियों द्वारा चलाता है। प्रत्येक प्रकार की सेना का अलग अलग सेनापति है। ये हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये सब एक से एक बढ़कर हैं, इन पर किसी का वर्चस्व नहीं है। ये सदैव जीव को अपने जाल में उलझाए रहते हैं। तारीफ तो ये है कि जीव इनकी गुलामी में लगा रहता है और अज्ञानता में समझता है कि मैं स्वतंत्र हूं।
मन अपने अनुसार जीव को नचाए जा रहा है और यह समझता है कि यह सब मेरी चाहना है। इस प्रकार जीव चाहे अनचाहे सभी बुरे कार्य किए जा रहा है। फिर भला हृदय कैसे शुद्ध हो सकता है? चाहे जितना प्रयास कर डाले, चाहे जितना सावधान रहे, यह मन पटकनी दे ही देता है। मन पर केवल एक ही शक्ति अंकुश रख सकती है और वो है नाम। नाम केवल सद्गुरु साहिब से ही प्राप्त हो सकता है, अन्यथा और कोई भी उपाय नहीं है। नाम से ही हृदय में शुद्धता आ सकती है, वरना मौका पाकर मन पटकनी दे ही देता है। नाम बिना हृदय शुद्ध न होई, कोटिन भांति करे जो कोई। नाम ना होने पर जीव को जमराज अपना शिकार बनाता है और जन्म जन्मांतर के बंधन जो कि कर्म से बने हैं से छुटकारा नहीं मिलता। नाम बिना जीव जम ले जाई और नाम बिना नहीं कर्म कटाई। जब तक जीव सार नाम व सत्य नाम गुरुदेव जी से प्राप्त नहीं करता, तब तक जीव इस संसार सागर व पूरे ब्रह्मांड में भटकता रहता है। जब लग सार नाम नहीं पावे और तब लगे जीव भव भटका खावे। बिना सद्गुरु साहिब से प्रदत्त नाम के भव पार जा नहीं सकता। तो विचार कीजिए कि विभिन्न साधना व तपस्या से क्या होना। जितना तप करेगा उतने पुण्य की प्राप्ति होगी और पुण्य फल को भोगने में जीव तो और ही उलझता जाएगा। बिना नाम उतरे नहीं पारा और कैसे साध कहावे सारा। तो विभिन्न प्रकार के विद्या प्राप्ति से, नाना पुराण निगमागम सम्मत से जीव का कुछ भी नहीं बनना, क्योंकि बिना नाम के इनके मूल रहस्य को पाठक श्रोता समझ ही नहीं सकता। पढ़ पढ़ विद्या वेद पुराना और नाम बिना ना होय प्रमाण। आत्मा का बंधन तो अज्ञानता के कारण मोह भ्रम आदि में फंसना है। सुरती को मन इन्हीं विकारों और सांसारिक विषयों में भटकाए रखता है। इस प्रकार सुरति कुंद रहती है। सुरत को जगत में जगाने व चेतन होने की आवश्यकता है। सूरत को चेतन केवल सद्गुरु साहिब का नाम ही कर सकता है, अन्यथा चेतन होने का कोई भी अन्य उपाय पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। नाम बिना सुरती नहीं जागे और फिर कैसे मोह भ्रम भागे। तो जिस जीव ने सद्गुरु साहिब से नाम प्राप्त कर लिया, उसने समस्त वेद पुराण शास्त्रों धर्म ग्रंथों का रहस्य जान लिया, मूल तत्व को जान लिया। और अगर बिना नाम लिए इन्हीं शास्त्रों का ही ज्ञान अर्जित करने में लगा रहा तो उसे नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। यानी वो नरक से बच नहीं सकता, क्योंकि नरक से बचने का उपाय नाम है। ये बात बिल्कुल सत्य है। मेरा अनुभव है कि बचपन से मैंने
विभिन्न धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया, रामचरितमानस का हजारों बार पाठ किया होगा, गीता का भी हजारों बार पाठ किया होगा, विभिन्न सप्तशती इत्यादि ग्रंथों का पाठ किया होगा, यहाँ तक कि मैंने बाइबिल भी पढ़ा है, यहाँ तक कि मैंने कुरान शरीफ का हिंदी अनुवाद भी पढ़ा है, यहाँ तक कि बड़े बड़े जो गोष्ठियाँ हुई हैं उन गोष्ठियों को भी मैंने पढ़ा है। और वो सब जो पहले पढ़े हैं वो पढ़ने में उतना समझ में नहीं आता था जितना गुरुदेव जी से नाम प्राप्त करने के बाद में अब पढ़ने में समझ में आता है कि ये ग्रंथ कहाँ तक के हमको पहुंचा रहा है। उसका पूरा का पूरा स्थिति का ज्ञान हो जाता है। सामने वाला व्यक्ति अगर खड़ा हुआ और वो बात करने लगा और वो अपनी बात बताने लगा तो पता चल जाता कि किस स्थिति तक ये पहुंचा हुआ है। सत्य और असत्य, कृत और अकृत का ज्ञान हो जाता है। यही है विवेक का खुलना, यानी विवेक राजा खुल जाते हैं, आत्मा जागृत हो जाती है। तो अगर नाम है तो नाम लेने से हर चीजें बिल्कुल साफ साफ क्लियर दिखाई पड़ती हैं। इसीलिए कहा कि नाम लिया तिन सब लिया, शकल वेद का भेद, बिना नाम नर के पढ़ा, बिना नाम नर के पढ़ता चारु वेद। यहाँ कोई वेद की बुराई करने का अर्थ यहाँ पर नहीं है। वेद जहां तक उनको जानकारी, उन्होंने बहुत ही अच्छी और सत्य बातें समाज के अंदर रखी, लेकिन उसमें से तत्व निकाल करके नाम प्रत्यक्ष में प्रेजेंट टाइम पे गुरुदेव जी से नाम प्राप्त करना जरूरी है। जब हम नाम प्राप्त कर लेते हैं तो जो वेद में छुपी हुई चीजें हैं वो हमें स्पष्ट दिखाई पड़ने लगती हैं। तो यहाँ कहने का प्राय ये है कि जब हम नाम प्राप्त करते हैं तो हमारा दिव्य चक्षु खुल जाता है, तीसरा नेत्र खुल जाता है, ज्ञान नेत्र खुल जाता है और हर चीज स्पष्ट समझ में आने लगता है। समझ में आना ही दिखाई पड़ना है। ये नेत्रों का काम नहीं है, ये अंदर के नेत्र खुल जाते हैं। अतः आप लोगों से निवेदन है कि आप